बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले तेज हो गए हैं। 25 नवंबर को हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। चिन्मय दास को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। चटगांव के कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। उनकी जमानत याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदुओं की सबसे बड़ी आवाज़ में से एक चिन्मय दास इस्कॉन से भी जुड़े रहे। चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सरकार ने भी चिंता जताई है। लेकिन इन सब के बीच अब एक और नया बड़ा खतरा सामने आ रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आया है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के एक आतंकी कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदुओं को जेएमबी के आतंकी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हालात और ख़राब हो गए हैं। बांग्लादेश की जेलों में बंद हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जेल के अंदर और बाहर को जेएमबी के आतंकी निशाना बना रहे हैं। हसीना सरकार गिरने के बाद जेलों में बंद 700 से ज़्यादा कैदी भाग गए थे। उनमें से ज़्यादातर जेएमबी के आतंकी थे। अब ये आतंकी बाहर आकर सड़कों पर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। जेल में भी सैकड़ों हज़ारों आतंकी हैं जो हिंदू कैदियों को निशाना बना सकते हैं। बांग्लादेश के इस आतंकी संगठन पर भारत ने 2019 में बैन लगा दिया था। भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी आतंकी संगठन के लिस्ट में डाल रखा है। साल 1998 में अब्दुल रहमान नाम के आतंकी ने इस संगठन को शुरू किया था। इस संगठन के बारे में 2001 में तब पता चला जब बांग्लादेश के दिनाजपुर ज़िले में इससे जुड़े बम और दस्तावेज बरामद हुए थे। इस दौरान 8 आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2003 में सामने आया था कि इस आतंकी संगठन ने दिनाजपुर के छोटे गुरगोला इलाके में 7 बम धमाकों को अंजाम दिया था। बांग्लादेश की सरकार ने फरवरी 2005 में जेएमबी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगले ही साल इस संगठन ने बांग्लादेश में 300 से ज़्यादा जगहों पर 500 बम धमाके किए थे। बाकी आतंकी संगठनों की तरह ही जेएमबी का मकसद भी इस्लामी शासन स्थापित करना है। ये संगठन लोकतंत्र का विरोध करता है। इसका मकसद बांग्लादेश को शरिया कानून के जरिए चलाना है। अगस्त 2005 में बांग्लादेश में कई जगह बम विस्फोट हुए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए जेएमबी ने खुद को अल्लाह की सिपाही बताया था। जेएमबी ने कहा था, हम अल्लाह के सिपाही हैं, हमने मोर्चा संभाल लिया है। अल्लाह के कानून को लागू करने के लिए हमने उसी तरह हथियार उठा लिया है जिस तरह पैगंबर, सहाबी और मुजाहिदीन सदियों से करते आए हैं। अब बांग्लादेश में इस्लामी कानून लागू करने का समय आ गया है। इंसानों के बनाए कानून का कोई भविष्य नहीं है। ये संगठन इस्लाम और शरिया को बढ़ावा देता है। महिलाओं के घर से बाहर निकालने का विरोध करता है। सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी खिलाफत करता है। जेएमबी का कहना है कि उसका मकसद मुसलमानों को इस्लाम विरोधी ताकतों से मुक्त कराना है। जमात उल मुजाहिदीन का नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में फैला है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक जेएमबी के पास 10,000 लड़ाके हैं। इनके अलावा 1 लाख से ज़्यादा कट्टरपंथी इससे जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि इस संगठन ने लगभग 10 लाख से ज़्यादा लड़ाकों को ट्रेन कर रखा है। इस आतंकी संगठन के अंदर सभी तरह के लोग हैं। यूनिवर्सिटी और मदरासों में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर आम लोग तक इससे जुड़े हैं। इस संगठन में अलग अलग काम संभालने के लिए कई सारी विंग है। आर्म ट्रेनिंग के लिए भी एक अलग से विंग है। इसकी इंटेलिजेंस विंग से जुड़े आतंकी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और एजेंसियों में भी जुड़े हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक जेएमबी को कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, सऊदी अरब और लीबिया के कुछ लोगों से फंडिंग मिलती है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी पैसा मिलता है। 2015 में 2 अलग अलग मामले में सामने आया था कि पाकिस्तान के अधिकारी जेएमबी को फंडिंग देने में सीधी तौर पर शामिल थे। अधिकारी मजहर खान को अप्रैल 15 में जेएमबी के नेताओं के साथ बैठक करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।
मजहर खान ने मना किया था कि वो पश्चिम बंगाल और आसाम में बड़ी संस्था में नकली भारतीय नोट भेजने में शामिल रहा था। उसी तरह पाकिस्तान में तैनात फरीना अरशद को बांग्लादेश सरकार ने निष्कासित कर दिया था। जेएमबी के नेता ने बताया था कि फरीना ने उसे 30,000 टका दिए थे। इसके अलावा कुछ रिपोर्टर्स से भी पता चलता है कि जेएमबी ने बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में कई झींगा फार्मों और कोल्ड स्टोरेज में निवेश कर रहा है। संगठन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे हैं। इतना ही नहीं, संगठन से जुड़े आतंकी टोल भी इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और चीन के आतंकी संगठनों से जेएमबी को हथियार मिलते हैं। उसके पास ये हथियार जमीन और समंदर के रास्ते आते हैं। तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।